राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चोच, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो, या स्कैल्पिंग करना हो या स्विंग हो या फिर पोजिशनल हो, किसी में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत यूज होता है। क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम का अगर आपका चार्ट हो, उसमें हमें चोंच देखना बहुत जरूरी होता है लोअर टाइम फ्रेम में जाके। तो इसीलिए पहले हम समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, फिर ये समझेंगे कि सेम टाइम फ्रेम में अगर चोच होता है उसका मतलब क्या है, और फिर अगर किसी एक टाइम फ्रेम को मैं यूज कर रहा हूं तो उस टाइम फ्रेम में कौन सा चोच हमें यूज करना चाहिए, कितने मिनट का या कितने आवर का चोच यूज करना चाहिए, ये सब हम समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अपना जो जिसका कैरेक्टर जो चल रहा है मार्केट का, वो उसने चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे ये हमारा चार्ट है, ये क्या बनाता जा रहा है, ये हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। अब मार्केट ने ये हायर हाई हायर लो बनाया, तो इसमें हायर हाई कौन सा हो जाएगा, ये हायर लो, फिर से ये हायर हाई, फिर से ये हायर लो, और फिर से अब मार्केट ने ये हायर हाई बना दिया। तो ये क्या है, अभी हमारा अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड है तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। इंड्यूसमेंट ले लिया है तो मार्केट अब क्या करेगा, अगर इसको कंटिन्यू रखना है अप ट्रेंड, तो मार्केट कोई सा भी पीयूआई में यहाँ से यहाँ तक, कोई सा भी हमारा पीयूआई होगा यहाँ से यहाँ तक, मार्केट क्या करेगा, अगर उसको अप ट्रेंड ही रखना है तो इस तरीके से आएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा। तो ये तो सिंपल वे में हो गया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, चोंच। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से, ये हमारा पीयूआई बना हुआ था, लेकिन मार्केट क्या करे, इस पीयूआई को इस तरीके से फेल कर दे और इस हायर लो जो बना हुआ था उसको ब्रेक कर दे, तो जो ये ब्रेक कर दिया ना, इसी को हम चोंच बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसी को बोलते हैं। कैरेक्टर चेंज कैसे किया, क्योंकि इसका कैरेक्टर क्या था अभी, अप ट्रेंड का मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते जाना। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो इसीलिए ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सेम चीज हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, जब लोअर हाई ब्रेक करता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। डाउन ट्रेंड में समझ लो इस तरीके से कुछ मार्केट चल रहा था हमारा, ये इस तरीके से कुछ चल रहा है मार्केट। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, लोअर लो लोअर हाई मार्क करना है। तो ये हमारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये फिर क्या किया है, लोअर लो। अब मार्केट हमें सेल कहाँ से देखना है, यहाँ से, इस पूरे एरिया में, या फिर ये मिटिगेटेड है तो यहाँ पे कुछ हमारा समझो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से। तो अगर ये हमारा इसका कैरेक्टर अभी क्या है मार्केट का, डाउन ट्रेंड, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट यहां से अगर इस तरीके से ड्रॉप कर देता है तो इसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, वो सेम कैरेक्टर में, जिस कैरेक्टर में था वो उसी कैरेक्टर में। लेकिन यही चीज मार्केट अगर इसको ना करके ये इस तरीके से कर दे, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई ब्रेक हो गया। तो ये जो ब्रेक हुआ ना, इसको हम चोंच बोलते हैं। अब ये हमने समझ लिया चोंच होता क्या है। अब टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम किस तरीके से यूज करना है, फिर उसका मतलब क्या है, वो भी हम समझ लेते हैं। ये हमारा एक चार्ट है। अब इसको आप कितने भी मिनट का चार्ट मान लो, ये समझ लो कि ये हमारा डेली का चार्ट है।
तो डेली के चार्ट में क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये डेली का चार्ट है हमारा। इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा है? ये हुआ, यहाँ और यहाँ। तो हमारा हायर हाई मार्क कर लेंगे। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर से ये हायर हाई। अब अगर हमें ये डेली का चार्ट है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, हमारा पीओआई है। लेकिन वनडे में ही अगर हमें इस तरीके से सोच मिल जाता है, तो ये हमारा किस में शिफ्ट हुआ है? ये डेली में शिफ्ट हुआ है। ठीक है। मतलब जो चार्ट था डेली में, जो हम जो बुलिश थे, वो अब डेली में क्या हो गया? बियरिश। यही चीज अगर 4 आवर का है, अगर समझ लो चार्ट, तो ये 4 आवर के लिए डेली से 4 आवर का बुली से बियरिश हो गया। 15 मिनट का देख लो तो 15 मिनट का बुली से बियरिश हो गया। ये तो हो गया हमारा चोच। लेकिन अगर चोच अगर है हमारा, तो मैं इंट्री किस तरीके से लूं? क्योंकि डेली का, अगर डेली का हमारा पीयूआई है, डेली का, जैसे ये हमारा पीयूआई यहाँ पे आया, ये हमारा डेली का पीयूआई है। इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं। ये हमारा पीयूआई है। अब मार्केट यहां से तो जा रहा है ना, यहां से यहां तक तो गया ना। तो फिर हम यहां पे हम फिर डेली का चोच नहीं देख सकते ना। अगर डेली का चोच देखेंगे तो ये तो डेली में ही चेंज हो गया ना। तो इसके लिए यहां जो चाहिए होगा हमें, वो हम डेली, डेली का चार्ट है, तो हम जाएंगे 2 आवर में। 2 आवर में हम देखेंगे फिर हमारा चोच कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। क्योंकि डेली के चार्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, कि हमारा रिट्रेसमेंट है, और ये हमारे पीवाई में आया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम 2 आवर में या 4 आवर में हम यहां से फिर चोच देखेंगे। और 2 आवर में जैसे ही हम डेली से, जैसे ही अगर पीवाई में हमारे आएगा, हम 2 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब वन डे का जो चार्ट है, उसको अब हम 2 आवर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ही 2 आवर में जाएंगे, तो ये हमारा जो सिंगल जो ये रिट्रेसमेंट है, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। लोअर लो दिखेगा 2 आवर में। तो जब ये इस लोअर लो को 2 आवर में, लोअर लो को ब्रेक करेगा, लोअर हाई को, तब हमारा क्या होगा? ये हमारा, तब हम यहां से एंट्री देखेंगे। ठीक है। ये हम डेली के लिए बताएं। फिर अगर यही चीज, अगर चार्ट को हम मान ले कि 4 आवर का है, क्योंकि जो जो मोस्टली जो जो यूज करते हैं लोग ना, उसी पे मैं बता दे रहा हूं। अब ये जो हमारा चार्ट जो है, वो डेली का ना हो के अब हमारा 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर का चार्ट है। तो 4 आवर के चार्ट में ये हमारा, ये समझ लो हमारा 4 आवर का पीवाई है। अब ये हमारा हायर लो हायर हाई जो बन रहा था, वो 4 आवर में बन रहा है। तो ये, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे ना, ये रिट्रेसमेंट जो आया 4 आवर में, तो ये हम यहाँ जैसे ही इसको टैप करेगा, हम 15 मिनट में चले जाएंगे। तो 15 मिनट में हमें क्या दिखेगा फिर से? 15 मिनट में लोअर लो। तो जैसे ही ये लोअर हाई को शिफ्ट करेगा, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। फिर हम यहाँ से एंट्री लेंगे और फिर यहाँ तक रन करेंगे। तो मतलब 4 आवर के लिए हमें क्या देखना है? 15 मिनट का चार्ट। और यही अगर 4 आवर से ना होके, अब ये अगर 1 आवर का होता, अब ये समझो हमारा 1 आवर का चार्ट है, और इसमें हमें चोंच देखना है, जैसे एंट्री लेनी है। तो ये हमारा पीवाई पे यहाँ पे मार्केट आया, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो हमें एंट्री कितने मिनट में देखना है? ये 1 आवर में रिट्रेसमेंट कर रहा है। और जैसे ही हम इसको 5 मिनट में जाएंगे, तो ये जो रिट्रेसमेंट था ना, वो लोअर हाई लोअर लो हमें कुछ दिखाएगा। ठीक है। तो फिर जब इस पीओआई पे आएगा, तो हम 5 मिनट में हम देखेंगे कि लोअर हाई हमारा कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जैसे ही लोअर हाई ब्रेक होगा, रियल चोच हमारा तब होगा, और फिर हम एंट्री लेंगे, फिर इसको रन करेंगे। ये हमारा 1 आवर के लिए हो गया। और यही चीज अब हम 15 मिनट के लिए देखते हैं। ये मान लो ये जो चार्ट बना हुआ है हमारा, ये 15 मिनट का है। तो 15 मिनट में हमें क्या देखना है? 15 मिनट का ये हमारा अगर पीओआई है, तो 15 मिनट में हमें, ये हमारा 15 मिनट में जैसे ही इंड्यूसमेंट को ले, और ये हमारा पीओआई में टैप करे, तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट में चले जाएंगे,
और 1 मिनट में हम वेट करेंगे, यहाँ जो लोअर लो मरता जा रहा है, क्योंकि ये 15 मिनट, ये जो है ना रिट्रेसमेंट, जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो हमारा 15 मिनट की है। लेकिन जैसे ही हम 1 मिनट में जाएंगे ना, ये हमें कुछ लोअर लो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और जैसे ही लोअर लो, जैसे ही लोअर हाई ब्रेक करेगा 1 मिनट में, हम यहाँ से एंट्री लेंगे और ये चलता जाएगा। और जो चीजें मतलब 1 डे का, 4 आवर का, 1 आवर का या 15 मिनट का जो भी बताया, वही चीज अगर अपोजिट जाएंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए, इसी चीज को मैं थोड़ा एक बार अपोजिट में दिखा दे रहा हूं। यही चीज क्या है हमारा, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, जस्ट अपोजिट। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब ये क्या, अभी हमने बाई का दिखाया है, अब बाई का दिखाया है, तो 15 मिनट के चार्ट में क्या होगा, सेलिंग के लिए हमें क्या देखना होगा, हम यहाँ पे बार बार बाइंग में क्या देख रहे थे कि मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट किया है, ये 1 मिनट में क्या है, ये हमारा लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो हुआ है 15 मिनट में, ये इस तरीके से गया, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। लेकिन जैसे ही अगर हम 1 मिनट में जाएंगे ना, तो ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसमें टैप करेगा, और तो फिर हम क्या देखेंगे, हमारा जो हायर लो होगा, हायर लो होगा उसको ब्रेक करते हुए। और जब ये हायर लो को ब्रेक करेगा, हम इस तरीके से लेके फिर एंट्री देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो भी मैंने बताया कि 4 आवर का, सेम चीज इसमें भी है। 4 आवर का जो बताया है कि 4 आवर के लिए कितने मिनट का, 50 मिनट के लिए कितने मिनट का, 1 मिनट 1 आवर के लिए कितने मिनट का, 4 आवर 1 डे के लिए कितने मिनट का, वो सारा हम डाउन ट्रेंड में भी यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग स्कैल्पिंग और इंट्रा डे करते हैं, तो हम जो देखते हैं, एक बार हम 15 मिनट में किस तरीके से एंट्री लेंगे। ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा पीओआई है, ये भी हमारा पीओआई है, ये भी हमारा पीओआई है, और हमारा यहाँ भी पीओआई था। है ना। तो हर जगह जहां भी पीओआई होगा हमारा टैप करेगा, तो हमें वही देखना। अब ये हमारा चार्ट कितने मिनट का है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। अब इसका मैं थोड़ा एंट्री मॉड्यूल बता देता हूँ, 1 मिनट में किस तरीके से लेना है। हमारा सप्लाई कौन कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा है, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई। अब ये मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ये अगर इस तरीके से कर दे रहा है, ये इस तरीके से कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 15 मिनट के लिए चोच हो गया, जो कि हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, 15 मिनट का है, हमारे पीवाई में आया है, तो हमें क्या देखना है, अभी जो बताया है उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में चोच देखना है। हमारे पीवाई में आता है, तो अगर नहीं हुआ, 1 मिनट में चोच नहीं हुआ, तो हो सकता है इसको फेल कर दे। तो अब ये सप्लाई में आ रहा है, तो सप्लाई में आ रहा है, तो ये जो 15 मिनट का चार्ट है, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, या ये फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है, वही 1 मिनट में अगर देखे, तो यही चीज आप समझ लो कि यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है। ये जो सप्लाई जोन है, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ, ये हमारा सप्लाई जोन है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये मार्केट क्या किया, ये जो चोच है, ये जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा इस तरीके से मार्केट आया है। ठीक है। ये हमारा पीओआई है। मार्केट ने क्या किया, इस ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट लेके फिर से हमारा ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो। अब इस इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट हमारे पीवाई में आ रहा है, इस तरीके से आया। तो ये जो मार्केट इस तरीके से गया ना, ये 15 मिनट का दिखा रहा हूं, अभी मैं ये क्या दिखा रहा था, 15 मिनट का। तो ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग गया। यही चीज, ये जो लाइनिंग जा रही है, ये जो लाइनिंग जा रही है, इसको अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या, हमारा 15 मिनट का चार्ट है। और यही चीज हमारा 1 मिनट में कुछ इस तरीके से चलेगा, ये जो चार्ट चलेगा ना, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है, 15 मिनट में हमारा लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, यही चीज, ये जो सेम चीज है यहीं पे है। ठीक है। बस इसको थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा मार्क करने में अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मार्क किया है, ताकि मैसी ना हो। अब यहाँ पे सप्लाई है, ये हमारा 15 मिनट का रिट्रेसमेंट है, लेकिन 1 मिनट में हमें कुछ इस तरीके से प्राइस दिखेगा, थोड़ा मैसी सा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि मार्केट में जैसे ही इस तरीके से जाएगा, हमें मार्किंग करना है, पहले हायर हाई हायर लो। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं हायर हाई हायर लो।
अब यहाँ पे हमारे हायर लो हम मार्क करेंगे, तो ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, फिर से ये हमारा हायर हाई, फिर से ये हमारा हायर लो, ये फिर से हमारा हायर हाई, ये फिर से हमारा हायर लो, और फिर से हमारा हायर हाई, ये फिर से हमारा हायर लो। ठीक है, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ रिसेंट वाला भी, मतलब रिसेंट का दो भी हायर हाई मार्क कर लो, वो भी बहुत है। अब मार्केट क्या किया, हायर लो बना के हमारे पीओआई में टैप किया। तो अब ये हमारा 15 मिनट का चार्ट था, हम देख रहे हैं 1 मिनट में हायर लो। ठीक है, अब जैसी ही मार्केट 1 मिनट में इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये जो हायर लो है उसको ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, या तो ब्रेकर ब्लॉक से, या फिर ऑर्डर ब्लॉक कुछ दिख रहा होगा, या ऑर्डर फ्लो, वहां से हमें यहाँ एंट्री लेंगे और फिर हम रन करेंगे यहां तक। तो इसके लिए मतलब 15 मिनट में मैंने बताया था 1 मिनट का, तो वही 1 मिनट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं हायर लो। और ये जो बन रहा है, जो 1 मिनट में जो हायर लो मैंने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 15 मिनट का अकॉर्डिंग जो मैंने मार्क किया है, ये यहां से यहां तक क्या है हमारा, लोअर लो से लोअर हाई से लोअर लो तक क्या है, सिंगल मूव। तो ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा इंटरनल मूव। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 1 मिनट के अकॉर्डिंग, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, अब इसमें हमें ये क्या हुआ, ये लोअर लो, एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, जो एंट्री हुई है 1 मिनट में, ये क्या है हमारा इंटरनल, इसको मैं अभी डिलीट करता हूं, फिर इस सब को डिलीट करता हूं, दोबारा से मैं एक बार और बताता हूं। ये क्या चल रहा है हमारा, इंटरनल मूव। अब इंटरनल मूव में पीवाई कितने मिनट का है हमारा, ये जो चल रहा है स्ट्रक्चर, इसमें ये पीवाई कितने मिनट का है, 15 मिनट का। हम स्ट्रक्चर कितना देख रहे हैं, 1 मिनट में, वो भी क्या, ये इंटरनल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, तो राइट हैंड साइड में आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने बता रखा है इसीलिए पहले ही, तो आप जाके वहां पे देख ले, फिर ये आपको समझ में आएगा कि इंटरनल क्यों बोला मैंने, और एक्सटर्नल क्या होता है। तो ये क्या हुआ हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, और ये हमारा चल रहा है इंटरनल। तो इंटरनल में हमारा 1 मिनट का क्या देख रहे हैं हम, हायर लो, हायर लो, हायर लो। अब ये क्या है हमारा हायर लो, पीओआई में टैप करने के बाद जैसे ही मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे जो हमारा, ये हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो। तो इस ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकर ब्लॉक हो, कुछ भी हो, उस तरीके से ये जाएंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा यहां तक। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं अभी चार्ट पे भी इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम चार्ट पे, यूरो यूएसडी का, ये हमारा डेली का चार्ट है। अब इसमें हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, हमारा लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर से ये लोअर लो, फिर से ये लोअर हाई, फिर से ये लोअर लो, फिर से ये लोअर हाई, और यहाँ पे क्या है, ये लोअर लो। तो अब मार्केट ने, ये क्या चल रहा था हमारा बियरिश ट्रेंड, लेफ्ट में ये हमारा बियरिश ट्रेंड चल रहा था। अब मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये जब पहली बार ब्रेक करता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कितने मिनट में हुआ है, या कितने डे में हुआ है, 1 डे में। तो मतलब ये 1 डे के अकॉर्डिंग जो हमारा बियरिश था ट्रेंड, ये वाला यहां से यहां तक जो बियरिश था, अब हमारा 1 डे के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बुलिश हो गया।
चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब हायर लो को जैसे ही आउट करता है, सॉरी लोअर हाई को जैसे ही आउट किया, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, वनडे का ही ट्रेड लेना है, वनडे में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हो। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ के अगर प्राइस इस तरीके से आता तो हमें ब्रेक करके फिर जाता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहां से बहुत लंबा मूव हो गया। और ये डेली का चार्ट है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मैंने बताया वो मैंने समझा दिया कि डेली में किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, या वीकली में, या जिस भी टाइम फ्रेम में, वो सेम टाइम फ्रेम का। अब मैं बताता हूं आपको कि जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो डेली में मैंने बताया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारा हायर हाई बन गया है। इंड्यूसमेंट कहां पे है हमारा? यहाँ पे, इसको, ये, तो इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया है। अब इस इंड्यूसमेंट को लेके ये हमारा पीयूआई हो गया। ये पीयूआई क्यों हुआ है? ये ऑर्डर ब्लॉक और पीयूआई ये हमारा क्यों हुआ है, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया हुआ है, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो। और पीओआई से हमें क्या देखना है जब डेली का होता है, तो मैंने बताया 2 आवर या 4 आवर। तो जब इस पीओआई में जाएगा ना, तो ये क्या इंटरनली है हमारा, ये क्या है, ये इंटरनली है। तो इसमें हम 4 आवर या 2 आवर में जाएंगे, इस तरीके से 4 आवर में गए। अब ये आया, ये हमारा 4 आवर में है अभी। तो 4 आवर में हमें क्या देखना है, ये हमारा क्या इंटरनली क्या चल रहा है, ये हमारा, ये जो चल रहा है हमारा क्या चल रहा है इंटरनली। फिर इसमें हम 4 आवर का, 1 आवर का, 4 आवर या 2 आवर में चोंच और बी, ये इस तरीके से चोंच होगा, चोंच हुआ, ये यहां से चोंच हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आया और ऐसे लेके गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको देखना है। तो मैं अभी हायर टाइम फ्रेम का बाद में बताऊंगा जब एंट्री मॉड्यूल सही से कंप्लीट होगा। 50 मिनट के बारे में ज्यादा कमेंट आता है, और ज्यादा ग्रुप टेलीग्राम में आप ज्यादा, आप लोग डिस्कशन करते हो और पूछते हो, तो इसलिए मैं 15 मिनट का बताता हूँ। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में। ये हमारा क्या है, 50 मिनट का चार्ट है। और 50 मिनट या वनडे या 4 आवर कुछ भी देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मार्क करना होता है, हायर हाई हायर लो, या फिर लोअर हाई लोअर लो। मतलब सबसे पहला काम होता है अपना मैपिंग करना। तो अगर मैपिंग करेंगे तो ये क्या है हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, मार्केट ने इसको यहां से ब्रेक किया, तो फिर ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, फिर ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, फिर ये हमारा लोअर लो, और ये हमारा लोअर हाई, फिर से ये हमारा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये यहाँ पे, इसको जूम कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोअर लो हो गया, और ये हमारा लोअर हाई हो गया, ठीक है। अब इसमें नीचे अभी लोअर लो बना नहीं है, तो आईडीएम हमारा कौन सा हो गया, ये। अब ये आईडीएम वगैरह क्या है आपको नहीं पता है, और क्यों ये हो गया है हमारा आईडीएम हायर लो ही, हमारा आईडीएम क्यों हो गया है, ये सब आप पुल बैक वगैरह या फिर बीयूएस जो देखोगे उसमें आपको समझ में आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब ये हमारा यहां से ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, यहाँ पे, ये पूरा ऑर्डर फ्लो। तो मार्केट यहां से ड्रॉप हुआ, तो फिर हम यहां पे अभी देखेंगे मार्केट ना क्यों यहां से ड्रॉप हुआ, पहला। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा था हमारा, यहाँ पे, यहाँ ये। और इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, ये क्यों है नहीं है, या बाद में मैटर करना, या फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक डालोगे तो ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से, ठीक है। तो अब दोनों सिनारियो का हम देखते हैं, ये हमारा आईडीएम को लेके ड्रॉप हुआ ये भी देखते हैं, फिर हम ये 15 मिनट का ये वाला जो ड्रॉप हुआ है ये भी मैं देखता हूँ, और वो दोनों का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इसको ये हमारा आईडीएम है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ आईडीएम। फिर यहाँ पे हमारा आईडीएम कौन सा है, ये। अब इस दोनों एरिया में हम चलते हैं और देखते हैं कि ये
किस तरीके से प्राइस यहां से या फिर आईडीएम को लेके क्यों ड्रॉप हुई है। चलते हैं हम 1 मिनट में। सबसे पहले हम ऊपर वाला पीयूआई था, उस पर हम चलते हैं। ये सेकेंड वाला है, पहले वाले पीयूआई को हम देख लेते हैं। ये हमारा रहा पहला पीयूआई। यहां से ये हमारा 15 मिनट का क्या था, आईडीएम। ये हमारा आईडीएम है। और आईडीएम लेने के बाद हम मार्केट में, कोई जरूरी नहीं होता है लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम तभी लेता हूँ ट्रेड जब हमारे पीयूआई में टैप करता है। मार्केट ने जैसे ही आईडीएम को लिया, तो मैंने क्या बोला है कि जैसे ही पीयूआई में जाए, तो यहाँ तो पीयूआई में गया नहीं, तो आईडीएम के लिए ही हम यहाँ पे देख सकते थे सेलिंग। क्योंकि आईडीएम जैसे ही मार्केट ले लेता है ना, उसके बाद फिर हमारा लोअर लो या लोअर हाई कंफर्म हो जाता है, तो इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, फिर से ड्रॉप हो करके फिर से लोअर लो हमारा बना सकता है। तो मैंने क्या बोला है कि रिसेंट हायर लो हायर हाई मार्क करना होता है हमें। तो यहाँ पे हमें हायर लो हायर हाई कहाँ दिख रहा है, जैसे ही आईडीएम को लेता है हायर हाई हायर मार्क करना स्टार्ट कर देना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है और अभी भी कह रहा हूँ। तो आईडीएम को लिया मार्केट ने, अब हमें क्या मार्क करना है, हायर हाई हायर लो। तो ये हायर हाई हायर लो कौन सा है, अगर आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। ये मार्केट ने इसको इस तरीके से लिया है, और ये हमारा सबसे हायर हाई ये, और ये हमारा हायर लो। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये आईडीएम बनाया, तो ये हायर हाई ये हायर लो। इसके बाद आप कहीं भी देख रहे हो तो कहीं भी आईडीएम नहीं लिया है। अब ये मैंने किया है इस कलर से, अब यहाँ जो मार्क करूंगा मैं इस कलर से मार्क कर दूंगा ताकि समझ में आए। अब इसको ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट ये कहीं भी नहीं बनाया, अब हमारा हायर लो हायर हाई मार्क करना है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये आईडीएम यहाँ पे बना। फिर मार्केट ने इस कैंडल को आउट करके ये गया, तो हमारा पुल बैक बना। फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे किया, यहाँ पे। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इसको इस पुल बैक को ले लिया। तो अब हमारा हायर हाई कौन सा हो गया, ये हमारा हायर हाई, और ये हमारा हायर लो। अब मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस हायर हाई को ब्रेक किया है। अब जब इसको ब्रेक किया तो इसमें आईडीएम कौन सा है हमारा, इसमें कोई सा भी आईडीएम नहीं है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें दिख रहा है उसमें उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आईडीएम हमारा यही रह जाएगा। ठीक। अब मार्केट ने इसको नहीं लिया। अब इसको नहीं लिया, फिर से मार्केट ने क्या किया, क्योंकि बीच में आईडीएम नहीं था, बीच में आईडीएम उसको क्रिएट करना था। तो ये मार्केट ने क्या किया, एक और यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो आईडीएम हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है इसको। मार्केट ने कहा लिया, यहाँ पे इस आईडीएम को लिया। तो जब इस आईडीएम को लिया तो हमारा हायर हाई कहाँ पे कंफर्म हो गया, ये यहाँ पे। ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या किया है, इस हायर लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब जब हायर लो को मैंने क्या बताया है कि जब हायर लो को ब्रेक करता है तो हमें क्या करना होता है कि एंट्री लेनी होती है। तो जब इस हायर लो को ब्रेक किया, तो आप देखोगे तो ये हमारा पूरा क्या है, ये ऑर्डर फ्लो है पूरा। एक सेकंड, ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। अब मैं अगर चाहता, जैसे ही ये ब्रेक किया, इसके बाद ये आईडीएम सा कुछ क्रिएट किया है, ये देख रहे हो, ये आईडीएम सा क्रिएट किया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर गया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटर करता। यहाँ पे हमारी कुछ एंट्री होती इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से, और ये हमारा एसएल होता। एसएल कहाँ पे होता, इसके जस्ट ऊपर। और ये मेरा टारगेट क्या होता है इसका, हमारा टारगेट होता एटलीस्ट ये 15 मिनट का लो।
एक तो ये हो गया। अब मार्केट इस तरीके, जब ये क्या मार्केट ने क्या किया, हायर लो ब्रेक कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हायर लो हायर हाई मूव करते जाना है। तो हायर लो कौन सा हो गया हमारा, सॉरी लोअर लो ये हो गया, क्योंकि हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो अब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाएगा, हायर लो हायर हाई नहीं बनाएगा। तो ये हमारा लोअर लो, फिर ये हमारा लोअर हाई, फिर मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से ये ब्रेक किया। तो अभी हमारा हायर लो ये, सॉरी लोअर हाई यही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा ये पुल बैक कौन सा हो गया, ये, फिर ये शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दे दिया, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये देख रहा हो वीक यहाँ पे कर दिया, तो मतलब ये हमारा लोअर लो कौन सा हो गया, ये, यहाँ पे ये हमारा लोअर लो हो गया, और इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। ठीक। अब यहां से हमारा फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, और फिर आईडीएम हमारा कहाँ है, आईडीएम हमारा मेजर ये है, क्योंकि पुल बैक इस तरीके से है, ये, तो मेजर ये है, माइनर हमारा ये है। तो ये हमारा मार्केट ने क्या किया, इस पुल बैक को कह लो या इस पुल बैक को, ठीक है, इसको ले लिया, तो फिर ये हमारा लोअर लो हो गया। लेकिन मार्केट को क्या करना था, मार्केट को क्या करना था, यहां से लोअर लो को लेके यहां से ड्रॉप होना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा हायर लो बना, सॉरी लोअर हाई बना था, उसको ब्रेक कर दिया। ये क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मेरी यहां एंट्री थी, तो ये मुझे याद है। ये ब्रेक करने का रीजन है क्योंकि ये एशिया के बाद का सेशन था। मैंने क्या किया था, यहीं से एक ट्रेड ली थी, ये जैसे ही रिजेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, ये जो जैसे ही ये वीक आया मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, और एसएल मैंने इसके जस्ट ऊपर, ये जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, आ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर मैंने लगा दिया था, क्योंकि मार्केट वहां पे भी जा सकता था। तो मैंने इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से लगा दिया और फिर रन किया। अब ये देखो मार्केट इस तरीके से चलता चला गया। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने आईडीएम को लिया, ये देख रहे हो, आईडीएम को लिया, फिर ये क्या किया, हायर लो ब्रेक हुआ, हायर लो ब्रेक करके एंट्री, फिर से ये क्या चल रहा है, ये रन ही हो रहा है, फिर से ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे भी, एशिया सेशन में भी हमें क्या हुआ, ये मेनुपुलेशन हुआ, हायर लो को ब्रेक करता है ना, इसका मतलब ये मेनुपुलेशन है। मार्केट ने क्या किया, मेनुपुलेट किया, और फिर से ये ड्रॉप हुआ, और ये यहां तक हमारा टारगेट, हमारा 1:4 का था, तो टारगेट हमारा हिट हो गया था, इसके बाद भी ये रन होता चला गया। और मैंने इसका शायद शॉर्ट्स भी डाला है, और मैंने ग्रुप में भी दिया है, जो हमारा ये टारगेट था 15 मिनट का, वो यहाँ था, और मार्केट ने इसको फिर से लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट क्या हुआ, ये मूव चलता चला गया। अब क्या हुआ, ये दो दो एंट्री मैंने बता दिया आपको 15 मिनट में, फिर से जो एक और हमारा जो पीओआई था, उस पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये इसलिए दिखाया क्योंकि आईडीएम में के भी बाद मार्केट एशिया सेशन में था, प्रोबेबली इसलिए भी मार्केट पीओआई में नहीं गया। लेकिन आईडीएम को जब लेता है उसके बाद हमें मार्केट में देखना स्टार्ट कर देना होता है कि हायर लो हायर हाई ब्रेक कब को हो रहा है, सेशन कौन सा चल रहा है, ये सब हमें देखना होता है। तो अब हमें ये हमने दिखा दिया, अब हम चलते हैं 15 मिनट में, ठीक है, ताकि जो दूसरा वाला पीओआई था हम वहां पे देख सकें। अब ये दूसरा वाला पीओआई कौन सा था, हमारा ये अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, ये हम देख लेते हैं, 1 मिनट में चले। अब हम 1 मिनट में आ गए हैं, अब हम चलते हैं 15 मिनट के पीओआई में। ये हमारा 15 मिनट का पीओआई है, और ये हमारा आईडीएम है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम मैं पीओआई में लेता हूँ एंट्री, क्योंकि मेरी ज़्यादातर डायरेक्ट एंट्री होती है।
और आईडीएम लेने के बाद क्या होता है, अ, पहले भी कुछ वीडियो में बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ कि आईडीएम लेने के बाद ना मार्केट में हमेशा सेलिंग का देखना स्टार्ट कर देना चाहिए और मार्किंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जो इंटरनल हायर हाई हायर लो या लोअर लो हो, जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है जिस भी ट्रेंड में, उसके अपोजिट ट्रेंड में स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें मार्केट मार्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये देखो हमारा अभी क्या है, हम 1 मिनट में, और 1 मिनट में हमें मार्किंग क्या करना है, हायर हाई हायर लो। तो हायर हाई हायर लो हम मार्क करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये यहाँ पे है, ये ये हमारा हायर हाई, फिर से ये हायर लो, फिर ये हमारा हायर हाई, और ये फिर से मेरा हायर लो। ये क्या है, वैसे तो ये लिक्विडिटी स्वैप है, ये लिक्विडिटी स्वैप है। तो सिर्फ हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो रिसेंट वाला हो गया, फिर से ये हमारा, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, फिर से ये हमारा हायर हाई। अब ये हमारा हायर हाई बना, और ये चल कौन सा रहा है सेशन, एशिया सेशन। तो मैंने क्या किया हुआ था, एक एंट्री मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से मैंने एक एंट्री ली हुई है। इस तरीके से कुछ एंट्री ली थी, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ मेरा 5 मिनट का लो वगैरह का मैंने ये इसके आसपास में मैंने एसएल रखा था। 1:4 तक मैंने इसको रन किया, क्योंकि ये पीओआई में ही आने वाला था। और ये एंट्री क्यों ली, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा ना, ये हमारा एशिया सेशन है। एशिया सेशन में ही मार्केट ने इसमें टैप किया और ये फिर रिजेक्शन दिया। मतलब मुझे ये पता था कि मार्केट यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, तो मैनिपुलेशन मार्केट ने किया है ये एशिया सेशन खत्म होते ही। और ये हायर लो को ब्रेक किया, ये यहाँ से ये एंट्री हमारी हुई, और ये फिर हमारा ये 1:4 रनिंग हुआ। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, एक, अब एशिया सेशन को हटा दे रहा हूँ, एक मैंने एंट्री ऊपर ली थी जो डायरेक्ट एंट्री थी मेरी। ये मेरी डायरेक्ट जो एंट्री थी वो कुछ यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है, ये 1 मिनट का पूरा, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिमिट लगाया था, इस तरीके से कुछ लिमिट लगाया था। इसके जस्ट ऊपर मेरा एसएल था, और टारगेट जो मेरा होने वाला था ये 1:4 मिनिमम, क्योंकि 1:3-4 पे मैं एटलीस्ट पार्शियल बुक करता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ रनिंग होने के लिए जहां तक जाना हो। तो ये क्या हुआ, मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया, ये एक मेरी एंट्री हुई थी, ये मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, तो ये हमारा हायर लो हो गया।
फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये बीयूएस किया, तो ये क्या हो गया हमारा हायर लो। तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाया। हायर हाई कब बनाया, मार्केट ने जब इस आईडीएम को लिया। लेकिन मार्केट ने इस आईडीएम के साथ साथ में, आईडीएम के साथ साथ में हमारा ये जो है हायर लो, इसको भी ब्रेक कर दिया। ये देख रहा, ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक किया, हायर लो को ब्रेक किया, तो ये क्या हो गया हमारा सेल चोच। अब ये चोच हुआ तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था अनमिटिगेटेड। मैं या तो यहाँ पे एंट्री होती, या फिर ये एक एरिया हमारा ये है शैडो, जो अनमिटिगेटेड है, ये हमारी यहाँ पे एंट्री होती, जो ऑर्डर फ्लो है। इसको जो हायर टाइम फ्रेम का है उसको हटा दो, इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ। जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वहां पे हमारी एंट्री होती, और इसके जस्ट ऊपर हमारा एसएल होता, और ये फिर मैं इसको रन करता। क्योंकि मैं बाहर था, तो इसलिए जो एंट्री थी ना मिस हो गई मेरी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था एंट्री लगा के, तब तक ये हमारा नीचे जा चुका था, लेकिन ये मैंने कंफर्मेशन एंट्री ले नहीं पाया। तो ये हमारा इस तरीके से मार्केट चलता चला गया, कंटिन्यू, और नीचे ही चलता चला गया। तो ये चोंच जो नॉर्मल होता है, जो चोंच वो मैंने बताया, और ये जो चोंच होता है ना लोअर हाई को या हायर लो को, ये ब्रेक करता है। ये बहुत पावरफुल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि आपको इस तरीके से एंट्री, थोड़ी एसएल भी बड़ी हो जाती है, कभी एंट्री मिस हो जाती है, कभी अच्छी एंट्री मिल जाती है। तो कभी भी ये नहीं करना है कि कहीं से भी घुसना है और कुछ भी करना है। जो आपने रूल बनाया या फिर जो आपको पता है, सिर्फ वही चीजें आपको दिखे तो ही आप करो। मिस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स तो 24/5 होता है, कभी भी आपको सेटअप मिलेगा ही। और मैक्सिमम टाइम आपको लंदन में या किलजोन में, या फिर न्यूयॉर्क किलजोन में, या न्यूयॉर्क में ये मिल ही जाएगा। तो मैंने ये जो छोच का वीडियो बनाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में शेयर करिए। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन को रिलेटेड आप अपनी क्वेरीज डालिए। तो फिर मैं इस पे दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी इंट्री मॉड्यूल तो हमारा आगे अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी तो चोंच ही हुआ है। लेकिन क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों की बार बार मैसेज आते हैं, या फिर यूट्यूब में मैसेज आते हैं कि सर एंट्री रिलेटेड बताओ, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो चोंच है और चोंच को कैसे यूज करना है, क्या किस तरीके से यूज करना है, ये मैंने इसलिए बता दिया। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।